विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमाक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाम् अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें अपना छंद नंबर 11 चल रहा है। छंद लेते हैं, सरल अर्थ के बाद फिर कल की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। निर्बाधमाधिरहितं विधुताघ संघं यद्यस्ति न परमपारमपार सौख्यम् एवं विधेऽपि मतिमानपि सम्रणीतं वृद्धिं करोतु पुरुषो वद पुत्र दोष। निर्बाधम जो बाधा रहित है, आधि रहितम आधि रहित है, विदुताग संगम जिसमें सभी पापों को नष्ट को प्राप्त कर चुका है, अपरम जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा प्रारूप नहीं है, अपारम जो अपार भी है, जिसकी सीमा नहीं है, और जो अमार सौख्यम ऐसा जो अतीन्द्रिय सुख है, यदि ना अस्ति यदि वह तुम्हें नहीं मिला है, और उसके बाद भी एवं विधेपि शर्मणि इस प्रकार के सुख माने इंद्रिय सुख, वैसा तो मिला नहीं, उसके विपरीत क्या हुआ, इंद्रिय सुख। उस इंद्रिय सुख में भी मतिमान अपि तुम बुद्धिमान होकर के भी, समझदार होकर के भी, यदि तुम बुद्धिम करो, तुम बुद्धि करते हो, उसमें उपयोग लगाते हो, मजा लेना चाहते हो, वद पुत्र दोष। आप इसमें किसको दोष दे, तो मेरा दोष, ठीक है ना। ऐसा सरल अर्थ इस छंद का है। अपना जो कल चला था अपर, अब अपर में लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ और कन्फ्यूजन के कारण वो कहीं के कहीं भटके। इसका सिंपल सा अर्थ है, पर माने दूसरा, प्रतिद्वंद्वी, प्रतिपक्षी, और अपर माने जिसका दूसरा विकल्प नहीं है, प्रतिपक्षी नहीं। अब विकल्प माने विकल्प जाल नहीं है, विकल्प माने अल्टरनेट। मैं इतना बोल बोल के बताता हूँ, फिर भी आप लोग इधर से उधर, उधर से उधर डोलते हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती भटको। मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ कि यहाँ विकल्प माने विकल्प जाल नहीं है, विकल्प माने अल्टरनेट। कोई उसका दूसरा विकल्प नहीं है, माने दूसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरा प्रारूप नहीं, ठीक है। अब अपर का हमने बाकी बहुत खुलासा कल किया था, वो अब दोबारा नहीं लूंगा, इतना ही बताना था, इसलिए मैंने लिख के भी बता दिया और बोल के भी बता दिया, ठीक है। आज का विषय है अपारम अमारम सौख्य। अब ये दोनों सुख के विशेषण, जो अपार भी है और अमार भी है, वो कैसा सुख है। तो पहली चीज, छद्मस्त अवस्था में जीव को जो सुख मिलता है, वो क्या अपार होता है, क्या वो अनंत होता है, क्या वो परिपूर्ण होता है। यदि वही परिपूर्ण है, चौथे गुण स्थान का अनुभव ही परिपूर्ण है, तो फिर 5वें, 6वें, 7वें गुण स्थान और श्रेणी आरोहण करने की जरूरत क्या है, फिर आगे बढ़ने की जरूरत क्या है, फिर तो यहीं पर फुल स्टॉप हो जाए। ये एक बड़ा प्रश्न है और हमें करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस सुख की बात है उसमें मात्र अतीन्द्रिय सुख है, और अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत चौथे गुण स्थान से होती है, समझ गए ना। तो वो तो जब उन्होंने अपार कहा, तो उसके बाद हमें निर्णय करना पड़ेगा कि चौथे गुण स्थान का भी अपार है और आगे का भी अपार है। तो ये चौथे गुण स्थान का अपार कैसे, अनंत सुख के रूप में। देखो यहां पर उन्होंने अपार कहा, अनंत नहीं कहा। शब्द पर भी ध्यान दीजिए, टीका में भी देखते हैं हम इस शब्द को, तो उन्होंने बड़ा क्लियर दिया है टीकर में। अपारम का उन्होंने अनंत कह दिया सीधा, टीकाकार ने, कि अनंत। अब जिसका अंत फिजिकली नहीं आए, कई काम होते हैं जो हम जीवन में कभी नहीं भूलते, कभी मान के, कभी अपमान के,
कभी सुख के भौतिक, कभी दुख के। प्रसंग अनेकों घटित होते हैं, लेकिन कई घटनाओं को हम कहते हैं कि इसको मैं कभी भूल नहीं सकता। कहते कि नहीं कहते? आज भी मेरे आंखों में झूल रही, वो दृश्य मेरे आंखों में है। वो तो कब का घटित हो चुका, लेकिन उसकी संवेदना हमारी नष्ट नहीं। समझ गए? तो यहां अपार का जो मूल अभिप्राय है वो वैसा अनंत माने उसके बाद सदा काल वो विद्यमान रहेगा, ये नहीं है। पर उसकी जो संवेदना है वो कभी अंत को प्राप्त नहीं होती। वह जीव उसको, उससे बिछुड़ के रहता है, पर उससे बिछुड़ के नहीं रहता। वो उसके विचार में, उसके संवेदन में वो चीज हमेशा जीवित है। समझ गए? और वो उसको पाने के लिए सतत प्रयत्नशील भी रहता है। दो चीजें अलग अलग हैं। शुरुआत है बात की, इसलिए पहले समझो बेस। कल जैसा गड़बड़ मत करो, पहले बेस से समझो। पार माने जिसका पार पाया जा सके। अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, बड़े बड़े महासागर, बहुत बड़े बड़े, कितने ही बड़े हों, लेकिन उनका छोर है कि नहीं? और भी है और छोर भी। और कहते हैं आपके साइड वाले को, और छोर कहते हैं अपोजिट साइड वाले। ठीक है ना? हम कहते हैं ना इनका और छोर नहीं है, तो हमें पहचानना पड़ेगा किस शब्द का क्या अर्थ। यहाँ तो कुछ भी अर्थ करने लगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना? तो पहले पहचानो कि जिसका दूसरा किनारा ना मिले उसको कहेंगे अपार। ठीक है ना? अब यहां अंत का और अनंत का दो दृष्टियों से अभिप्राय लगता है। एक काल की अपेक्षा, एक गुणवत्ता की अपेक्षा। नहीं समझे? किसी व्यक्ति को एक दिन का राजा बनाया गया तो वो एक दिन में पूरा राजा था कि नहीं था? परिपूर्ण था कि अपूर्ण था? परिपूर्ण था, लेकिन अगले दिन नहीं था। वो काल में अनंत नहीं हुआ, लेकिन एक दिन में जो जितने समय रहा वो उतने समय परिपूर्ण था कि नहीं था? दो बातों का अंतर समझ में आया? विजय जी भाई साहब क्या कहा? विजय जी सुनिए जरा ध्यान से। दो चीजें अलग अलग हैं। कौन कौन सी? कि एक कम समय के लिए हो लेकिन परिपूर्ण है कि नहीं। दूसरा कि वो हम कहते हैं काल की अपेक्षा अनंत रहना चाहिए। तो यहां पर जो अपार सौख्य की बात है वो काल की अपेक्षा है या गुणवत्ता की अपेक्षा? प्रश्न अपन को समझना पड़ेगा। आचार्य ने जो कहा कि वह सुख अपार है, ठीक है ना? कई प्रसंगों में हम कहते हैं मेरे को अपार हर्ष हो रहा, और घंटे भर बाद कोई घटना मिलती है सो आप रोते मिलते हो, दुखी मिलते हो। तो जब आपका सुख अपार था, हर्ष अपार था, तो ये पार कैसे आ गया? कहते वो जो था ना वो अपार था, वो काल की अपेक्षा नहीं कह रहे थे। उस समय हमें उसका और छोर नहीं दिख रहा। समझ गए? हमारे परिणाम में सिर्फ हर्ष 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 और कुछ था ही नहीं। ये अलग चीज, ठीक है ना? और आप क्या कहते हो कि वो हर्ष पर अनंत काल तक बना रहे। काल तक बना रहना एक अलग चीज है, और वस्तु की क्वालिटी अनंत होना, अपार होना एक अलग चीज है। हम दोनों चीजों को मिला देते। ये सचिन तो ऐसे सोच में पड़ गया कि जैसे पता नहीं अब क्या होगा, बेटी ब्याह नहीं, अब कैसे ब्याह जब किसके है नहीं। अरे भाई ऐसी चिंता मत कर, सुन शांति से, उपयोग लगा इधर। दो चीजें अलग अलग बताई। अपार माने दो अर्थ, एक काल की अपेक्षा अंत नहीं होना,
और एक उस समय का आनंद, उसको तुम सीमा में बांध सकते हो क्या? शब्दों में बांध सकते हो? संवेदनाओं में बता सकते हो कितना आनंद आया? कहते वो नहीं कर सकते। इस अपेक्षा अपार का वो अनंत काल तक ऐसे ही बना रहेगा, इस अपेक्षा अपार। हम लोग कई बार ज्ञानियों के वचनों को उनकी विवक्षा से और आगम के रूपण से, दोनों से मिला के नहीं देख। छद्मस्थ जो सम्यक दृष्टि जीव है, अविरति भी है, उसको एक क्षण का अनुभव जो होता है वो क्षण भंगुर हो सकता है, लेकिन अधूरा नहीं हो सकता। दो बातें अलग अलग ख्याल में पड़ी, फिर से बोलूं। एक समय का जो अनुभव है वो क्षणभंगुर तो हो सकता है, मतलब अगले क्षण में ना रहे, लेकिन एक समय में हुआ जो वो अधूरा अनुभव हुआ कि पूरा? पूरा ज्ञायक आया कि अधूरा? अब कुछ समझ में आया विजय जी भाई साहब? दो बातों में अंतर पकड़ में आया? नहीं आया मैं 10 बार बोलूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता में करते ही नहीं। हमारे जो साधर्मी हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, वहां तक बात पहुंचना चाहिए। दुनिया की भीड़ और बाद के श्रोताओं की मैं ज्यादा परवाह नहीं करता। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, मैं उसमें क्या बोलूं? समझे ना? पहले इसको समझो क्या कह रहे। क्या हुई चर्चा? एक समय का जो अनुभव है वह अपार कहा, वह अपार काल की अपेक्षा नहीं कहा, क्योंकि अगले समय में वैसे ही का वैसा अनुभव छद्मस्थ अविरति जीव के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन एक समय का जो हुआ उसमें परिपूर्ण ज्ञायक अनुभव में आया कि आधा अधूरा आया? प्रश्न ये, उसका और छोर था कि यहां ज्ञायक खत्म हो रहा, इसके बाद नहीं, सिर्फ ज्ञायक 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 ज्ञायक, कितना अनंतता को प्राप्त, अपार है। समझ गए? ये स्वरूप की अनंतता और अपारता एक अलग चीज है, और काल की अनंतता और अपारता एक अलग चीज है। आचार्य ने सोच समझ के अपार शब्द का प्रयोग किया, अनंत का प्रयोग नहीं किया। टीकाकार ने यद्यपि दिया, और मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। नहीं तो वहां विजय जी अभी कान पकड़ेंगे, वो कहेंगे देखो टीकाकार लिख रहे हैं और आप उनकी बात नहीं मानते हो। ये उनकी सुनना पड़ती है। सबसे हमारे सीनियर मोस्ट तत्व चर्चा करने वाले हैं, अभ्यासी भी हैं, उनकी बात सुनना चाहिए, उनको तवज्जो देना चाहिए। ठीक है ना? तो सुनो, टीकाकार ने कहा, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये जो अनंतपना है ये भाव की अपेक्षा है, ये काल की अपेक्षा। छद्मस्थ जीव को काल की अपेक्षा अतीन्द्रिय सुख अनंत नहीं होता, लेकिन भाव की अपेक्षा, अनुभव की अपेक्षा वो अनंत ही होता। परिपूर्ण ज्ञायक अनुभव में आता है, अधूरा ज्ञायक अनुभव में। ठीक है? तो फिर से प्रश्न करते, देखो आपको बाद में प्रश्न आए और आपका दिमाग घूमे, फिर रूपलवेन में चिट्ठी लिख लिख के भेजें, उससे अच्छा तो यहीं पर क्लियर कर दूं। कोई कहेगा कि चौथे गुण स्थान में भी यदि भाव की अपेक्षा अनंत अतीन्द्रिय सुख है, तो 13वें गुण स्थान में कौन सा अनंत सुख होता? क्या दोनों की जाति एक ही होती है? इसका उत्तर टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया। 13वें गुण स्थान में जाके 12वें 13वें गुण स्थान में वो प्रदेश प्रत्यक्ष होने लगता। आपके लिए आप मुंह में एक गुलाब जामुन या रसगुल्ले का पीस रखो, पूरा साबुत रख लिया, अब मजा पूरे का आ रहा कि नहीं आ रहा? अब कौन कौन सा रेशा मीठा लग रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा।
फिर भी मजा पूरा आ रहा है कि अधूरा? तो प्रदेश प्रत्यक्ष होना वो एक अलग चीज है, पर स्वानुभव प्रत्यक्ष होने में कभी अधूरापन नहीं होता। ये प्रकरण टोडरमल जी साहब ने यदि क्लियर नहीं किया होता तो शायद आज हमें बोलने की हिम्मत नहीं होती। क्या कहा? स्वानुभव प्रत्यक्ष पूरा है, वो अधूरा नहीं है। प्रदेश प्रत्यक्ष वो हमें मुंह में खाते हुए पदार्थ का भी आकार, प्रदेश, कितने मुंह में बूंदी का लड्डू पूरा कितनी बूंदी थी गिनी आपने, स्वाद लेते समय पता चला, और यदि जीभ से टटोलने लगे कि कितनी बूंदी थी तो स्वाद बचेगा। अब विजय जी जरा रिदम में आ गए, अब वो बराबर ध्यान से सुन रहे और बता भी रहे। कहते वो बचेगा ही नहीं, अनुभव खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो विकल्प जाल है। जो अपारपना है, जो अनंतपना है, वो विकल्पातीत है। यदि जिसको विकल्प ने जान लिया वो अनंत कैसे हुआ, वो अपार कैसे? क्योंकि विकल्प एक चम्मच जितना है। मैंने समुद्र चम्मच में भर लिया, ये क्या लाए? समुद्र लाए। अरे समुद्र का पानी होगा, समुद्र नहीं। कहते पूरा समुद्र पी के देख लो, इतना ही खा रहा है। कहते ये मानने को तैयार। क्या कहा? जैसा समुद्र खा रहा है ऐसे ही ये खा रहा है, ये मानने को तैयार। लेकिन जितना बड़ा समुद्र है उतना ही बड़ा ये है, ये मैं मानने को तैयार। ठीक है, वो एक चम्मच पानी में जो खारापन है, जो स्वाद है, वो पूरे समुद्र का है। सही है, लेकिन एक चम्मच में पूरा समुद्र आ गया, ये गलत। ठीक है, तो जो छद्मस्त जीव है उसका भले ही वो चम्मच भर है, लेकिन है खरेखर 100% वही समुद्र का स्वाद। उसमें पानी कोई दूसरा नहीं है। पूरे समुद्र को तुम टटोल लाओ और भर लाओ, स्वाद यही मिलने वाला। समझ गए? तो स्वाद समुद्र का है कि चम्मच का है? फिर से मेरा प्रश्न, जो एक चम्मच समुद्र का पानी लिया आपने, पिया, चखा, उसमें स्वाद समुद्र का आया कि चम्मच का आया? कि समुद्र का आया? ये है बड़ा गजब का उत्तर। स्वाद समुद्र का आया, स्वाद चम्मच का नहीं है। समझ में? तो चम्मच भर क्यों कहते हो? कहते वो बस कहा ही जाता है, स्वाद तो समुद्र का ही है। ठीक है ना? ऐसे ही अनुभव तो अखंड ज्ञायक का होता है, खंड खंड ज्ञायक का नहीं होता। क्योंकि खंड खंड जानने वाली तो इंद्रियां हैं। किसी वस्तु को खंड खंड जानना वो इंद्रियों का काम है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान का काम खंड खंड जानना। रूपल बहन, मैं बहुत धीरे चलता हूं, धीरे ही चलूं। इतना गंभीर विषय आए और उसे हम पूरा समझ ही नहीं पाए, ऐसे दौड़ भाग करके क्या करेंगे? क्या पाएंगे? कोई फायदा नहीं। इतनी गंभीर चर्चा आसानी से कोई लेता है नहीं, और जहां क्रम आया और वहां भी हम नहीं करें तो फिर भाई साहब आज के समय में तो दुर्लभ है। मैं अपनी विशेषता नहीं बता रहा हूं, ग्रंथ और अपने साधर्मी जैसे मिले, सब एक से एक चुने हुए हीरे मिले। इस चर्चा में जो जुड़ पाते हैं वो उनका भी अपना भाग्य और उनकी अपनी योग्यता है। जो इसमें टिक पाते हैं, जिसमें इधर उधर की बातें नहीं, जिसमें अन्य विषय नहीं है। यदि दृष्टांत आदि कोई आता भी है तो वो मूल विषय के लिए आता है, वो किस्से कहानियों के लिए नहीं आता, मनोरंजन के लिए नहीं आता। मैं ये नहीं कहता हूं दृष्टांत नहीं आते, आते हैं हमारे भी, कई भी आ जाते हैं एक दिन में, लेकिन दृष्टांत ये लक्ष्य नहीं। क्या कहा सचिन? एक चम्मच पानी जो समुद्र का चखा, उसमें स्वाद अखंड समुद्र का है कि चम्मच का आया? कि चम्मच का स्वाद ही नहीं, चम्मच मैंने चखी ही नहीं। ऐसा पूरी तो मुंह में डाली थी क्या? एक चम्मच खीर चखो,
चाहे समुद्र का पानी चखो, तो उसमें चम्मच का स्वाद कैसा लगता है आप विजय जी, थोड़ा बता दो, मुझे भी बता दो भाई, कि जब आप एक चम्मच खीर खाते हो तो खीर का स्वाद तो आपको लगता है, चम्मच का स्वाद कैसा लगता है ये तो बता दो। कहते चम्मच मुंह में जाते हुए भी आज तक चम्मच को हमने चखा नहीं, पहचानने की कोशिश नहीं की है, स्वाद लेने की कोशिश नहीं की है, उसका विकल्प ही नहीं आया। बोलते भी हैं तो मैं खीर खा रहा हूं, कभी चम्मच खा रहा हूं नहीं कहते। पूरी की पूरी चम्मच जाती है मुंह में, ठीक है ना, और जीभ से पुचके आती है। होता है कि नहीं होता? जब स्वाद आता है तो अच्छी तरह चाट चाट के खाते। तो चाटते क्या है? चम्मच। हमारी ससुराल साइड कहते देखो कटोरा चाट के खाया, चम्मच चाट के। अरे भाई, मैंने कहा मैंने तो ना कटोरा चाटा ना चम्मच चाटी, मैं तो कीर चाटी। सोच का अंतर है। जब आप आकार को, काल को, चम्मच काल की तरह, जब आप काल की दृष्टि से देखेंगे तो वो शांत है, अनंत नहीं, वो पार है, अपार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समय से आगे वो स्थिर ही नहीं है, टिका ही नहीं रहा। लेकिन आपने चम्मच खाई कब आज तक, ये बता दो। चम्मच का स्वाद जानते हो क्या? जो खीर का स्वाद लेते हो वो पूरी पतीली भर में वही है, जो पानी का स्वाद लेते हो पूरे समुद्र में वही है। तो वो एक चम्मच खीर चखो चाहे पानी चखो, उसमें पूरी पतीली, पूरी हांडी या पूरे समुद्र का स्वाद समझ में आया। ये अपारता है। इसके जो ज्ञान में, अतीन्द्रिय ज्ञान में जो झलकता है वो सब अपार ही होता है, वो सपार नहीं होता, वो शांत नहीं होता, वो अनंत ही होता है। इंद्रिय में शांत होता है। क्यों? क्योंकि इससे बेहतर हम खोज सकते हैं। आपने दूध में, चाय में चीनी डाली, मीठी लगती है, लेकिन आपको पता है कि इससे थोड़ी ज्यादा डल गई तो ये तो ज्यादा मीठी हुई, थोड़ी कम डल गई तो थोड़ी कम मीठी हुई। अब चीनी पूरी मीठी होती है कि कम या ज्यादा मीठी होती है? मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना। चीनी पूरी मीठी होती है या कम या ज्यादा मीठी होती है? कहते आप बोलते हो चीनी कम है, ज्यादा है। चीनी तो प्रॉपर मीठी है, जैसी है। आप चाय के संयोग से चाय की मात्रा, दूध की मात्रा, पानी की मात्रा घटा बढ़ा के स्वाद उसका लेते हो और दोष चीनी को देते हो कि ये ज्यादा हो गई कि कम हो गई। ये कोई नहीं कहता कि चाय कम या ज्यादा हो, चीनी कम या ज्यादा हो गई, सब कहते। जो प्योर चीनी का स्वाद लेगा वो तो कहता चीनी पूरी मीठी है भाई साहब, चाहे इतनी एक दाना हो और चाहे मुट्ठी भर ले, वो पूरी मीठी है, वो अधूरी मीठी है ही नहीं। समझ में? ये कम और ज्यादा का विकल्प तो इंद्रियों का विकल्प है, ये इनके लिए डिमांड में आता है कम और ज्यादा। अतीन्द्रिय ज्ञान में जो ज्ञायक झलकता है वो तो अपार ही होता है, वो कभी सपार नहीं होता, वो परिपूर्ण ही होता है, वो कभी अपूर्ण नहीं होता। और जब तक अपूर्णता का विकल्प रहेगा तब तक अनुभव होगा नहीं। समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने दो जगह अहम एक को की गाथा दी, 38वीं और 73वीं, दो गाथाओं। अहम एक को खल शुद्धो दंसलाणमयो सदा रूबी, ये 38वीं गाथा। मैं एक हूं। वो एक माने एक नहीं है, वो एक माने परिपूर्ण है। एक माने अकेला नहीं होता है, समझ में आया? एक माने परिपूर्ण होता है। मैं एक हूं माने दूसरे के विकल्प की मुझे जरूरत नहीं है।
जो ज्ञान अपने आप को एक रूप में, अखंड रूप में स्वीकार करता है, उसे दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरे का विकल्प नहीं है, दूसरा कोई चाहिए अपेक्षा नहीं है, तब जाके वो एक होता है। अकेला वो एक नहीं है। अकेला और एक में बहुत अंतर है। अकेले में दुकेले की अपेक्षा है, दूसरे की अपेक्षा है। हम अपने को अकेला अनुभव कब करते? कि जब कोई दूसरा साथ नहीं होता। अच्छा, 10 लोग साथ हो जाए, विजय जी जरा सुनना, विजय जी क्या कह रहा हूं, आपके साथ 10 लोग आके बैठ जाए तो आप में कितने लोग होंगे? आप अकेले ही होगे कि 2-4 घुस जाएंगे? अरे संयोग मिल भी गए तब भी अकेला। वो अकेलेपन में जिसके परिपूर्णता का अनुभव नहीं होता, वो अपने को एक नहीं कहता, अकेला कहता। जब हमें पर की अपेक्षा होती है तो हम अकेला कहते हैं, और जब स्वयं में परिपूर्णता का बोध होता है तो मैं एक हूं कहता है, वो अकेला नहीं कहता। अब 2 शब्दों में अंतर ख्याल पड़ा, पहचान हुई। या आचार्य ने जो अपार शब्द प्रयोग किया वो एक के लिए किया, अकेला के लिए नहीं किया। अकेला में हमेशा भय है, आशंका है, लोभ है, लेकिन एक में ना भय है, ना आशंका है, ना लोभ है। कोई अकेला घर में, घर वही है, रोज बिस्तर पे अकेला सोता था। घर में लोग होते थे नहीं, तेरे में घुस के कौन सोता था? तू तो अपनी जगह सोता था ना, लेकिन डर नहीं लगता। अब आज घर पूरा अपने हाथ से लॉक कर दिया, सब कुछ सुरक्षित है, फिर भी मैं अकेला हूं, मैं अकेला कैसे रहूं? ये भय है, समझ में? चलो अकेला लेट गया, लेकिन यदि रोज माता पिता होते थे, कोई आहट होती थी तो वो देखते थे, मैं देखता ही नहीं था। अब घर में छत पे कोई आहट हुई तो उसका निर्णय, आहट पहले भी होती थी, लेकिन उसका निर्णय आप नहीं करते थे, माता पिता करते थे। तो हमें कभी शंका या आशंका नहीं हुई कौन है कौन नहीं, वो जाने, मेरा काम थोड़ी। अब आप अकेले हो तो कौन होगा ये आशंका। क्यों? मैं अकेला हूं ना। यदि पिताजी होते तो मुझे चिंता करने की जरूरत है। आशंका क्यों हुई? एकत्व में आशंका कब पैदा हुई? कि जब एकत्व में परिपूर्णता का बोध नहीं हुआ। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, यह बोध जिस दिन मिटेगा उस दिन एकत्व से अकेलापन का बोध जगेगा। समझ में? एक भय हुआ, एक आशंका, और तीसरा लोभ। इन पंडितों से पूछो, यदि अकेले स्वाध्याय करना हो, कोई श्रोता नहीं, सब त्याग पत्र दे जाए, तब पता चलता है कि भाई साहब स्वाध्याय होगा कि नहीं होगा। अब बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। ज्यों ज्यों भीड़ बढ़ती जाती है पंडित जी के स्वर में, वो जाता जाता है, जोश बढ़ता जाता है, और ज्यों ज्यों भीड़ घटती जाती है, 10 लक्षणों में जाओ विजय जी, अब 10 लक्षण में तो लोग आते ही आते हैं भाई। एक दिमाग में बैठा हुआ, सारे लोग भरे भरे, इतना मिलता। पंडित जी सोचते हैं मेरे कारण इतनी भीड़ आ रही है, मेरा तो चमत्कार हो गया है। कितने लोग प्रभावित हैं? वो लोग अपनी धर्म भावना से आ रहे थे, आप खाम में अपने नंबर बढ़ा रहे थे। अब लोगों ने जिद की, पंडित जी 2 दिन और रुक जाओ। पंडित जी ने अपने घर में फोन किया, अरे देखो यहां तो ऐसी प्रभावना हुई कि लोगों को तृप्ति नहीं हो रही, वो तो और रुकने को कह रहे। घर वालों ने भी कहा रुक जाओ भाई, हमें कोई टेंशन नहीं। अब 11वें दिन मंदिर गए तो जो 1000 लोग होते थे उनमें 12 लोग मिले। अब पंडित जी कहते टाइम नहीं हुआ क्या? कहते टाइम ही तो हो गया विजय जी, समझ में? भाई 10 दिन बीत गए, समय तो हो गया। समय अकेला घड़ी का थोड़ी होता, कैलेंडर का भी तो होता है। काल द्रव्य के घड़ी, घंटा, दिन, वर्ष सारे भेद हैं, तो समय ही तो हो गया।
10 दिन बीत गए, जो 1000 के 12 रह गए। पंडित जी अब इतने ही रहेंगे, और ये भी आप हो और हमारी शर्म थी, सो बैठे हैं। 2 दिन बाद ज्यादा जिद करोगे, आप रुकोगे तो हम भी नहीं मिलेंगे। ये लोभ है, अकेलेपन का लोभ। हम तो अकेले रह जाए, शांति से चिंतन हो, मनन हो, लेखन हो, कोई डिस्टर्बेंस, मजा आ जाता। और जिसको अकेलेपन का 3 कारण है, भय, आशंका और लोभ। इन तीनों से पार हो जाए जो, वो एकत्व रूप होता है, बाकी सब अकेले रूप। समय एक ही है, परिणाम एक ही है, लेकिन वह परिणाम जब अपने ज्ञायक से तादात्म्य स्थापित करता है तो वह एकत्व में होता है, अकेलेपन में नहीं। और संसार की स्थितियों में परापेक्षी दृष्टि जब हमारी होती है तो हम अकेला अनुभव करते हैं, एकत्व अनुभव नहीं करते। डिफरेंस ख्याल में? एकत्व हमेशा अपार होता है, परिपूर्ण होता है, और जो अकेलापन है वो भय, आशंका और लोभ के कारण हमेशा ही अधूरा होता है, हमेशा ही संकलेश का कारण है, कभी सुख का कारण नहीं है, कभी सुख का नहीं। तो यहां जो आचार्य देव ने अपार कहा, उसकी महिमा, उसकी गहराई कुछ पकड़ में आई। अब हम शब्द ले रहे हैं, आखिरी शब्द इसका, अमार सौख्यम। अमार माने, आप यदि जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शनों में, खास तौर पे बौद्ध दर्शन को पढ़ें तो उसमें मार की चर्चा बहुत है। मार माने अकेली काम वासना नहीं। लोगों ने ऐसी व्याख्या की है कि वो मार के प्रभाव से कोई नहीं बच पाएगा। हमारे यहां भी आता है महावीर अष्टक स्तोत्र में, क्या आता है? कुमारावस्थायाम, हमारे यहाँ बोलते कुमार। ये ऐसा नहीं है, ऐसा है कि बच्चे मतलब माँ काम कर रही है किचन में, रात के लिए भी है, जैसे उनके यहाँ मार तत्व की चर्चा बहुत आई। हमारे यहाँ भी एक शब्द चलता है कुमार, कुमारी। इनको हम अनमैरिड के रूप में लेते हैं, समझ गए? जबकि उसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं। कुमार और कुमारी का अर्थ अनमैरिड नहीं, अविवाहित नहीं है। हम कहते ना, किसी लड़की के पहले नाम के पहले कुमारी लगा है तो हम उसे अनमैरिड मानते, और श्रीमती लग जाए तो मैरिड मानते। पहले मैं पूछना चाहता हूं, कुमार शब्द का अर्थ क्या होता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? प्रयोग तो सभी करते हैं, समझ में? कोई भी नाम हो, सचिन कुमार, प्रशांत कुमार, फला कुमार, ढिमका कुमार, सभी सारे ही कुमार और कुमारी बनते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कुमार और कुमारी का अर्थ क्या होता है। कु माने होता है पृथ्वी, कु माने बुरा नहीं, कु शब्द का उपसर्ग का अर्थ बुरा भी होता है, लेकिन यहां पर कु माने है पृथ्वी। पृथ्वी अपार है ना? उसमें कोई भी हल जोते, कोई भी बीज बोए, कोई भी फसल ले, और किसी भी चीज की फसल ले सकता कि नहीं ले सकता? समझ गया ना? ऐसे ही जो मार की पृथ्वी है, किसी का पट्टा नहीं है उसके ऊपर। पृथ्वी तो पृथ्वी होती है, ये मेरा खेत है नहीं, समझ गया? तो जब तक जिसका किसी से संबंध नहीं हुआ, जिसने किसी में एकत्व अपनत्व स्थापित नहीं किया, समझ गया, तो वो मार की, अभी मार शब्द का नहीं खुलासा कर रहा हूं, वो मार की पृथ्वी भूमि है, समझ में? वो किसी का खेत नहीं, किसी का पट्टा नहीं। वो उसका संबंध किससे होगा? लड़का कुमारा है तो वो किससे, किस लड़की से ब्याया जाएगा, इसका पता नहीं।
ठीक है ना। वो 1000 विकल्प कर सकता है, 1000 लड़कियां देख सकता है, कोई दोष है नहीं, और उसका संबंध तय हो जाए, फिर 2-4 भी देखना चाहे तो आप डिफरेंस समझ गए। ये पृथ्वी होने से मैं, ये अंतर है, पृथ्वी है, लैंड है, लेकिन मेरी नहीं है, किसी का पट्टा नहीं है, किसी को उसने अपना नहीं माना और किसी ने उसको अपना नहीं माना, समझ गए ना। तो जिसमें एकत्व ममत्व की बुद्धि किसी ने स्थापित नहीं की, वो, मार शब्द को छोड़ दो, वो कुमार है, वो उसकी पृथ्वी। क्यों? क्योंकि उसने अभी किसी में अपनत्व स्थापित नहीं किया। डिफरेंस ख्याल में पड़ गया? अपनत्व स्थापित नहीं किया तो वो क्या है? कुमार, कुमारी। कु माने पृथ्वी, ठीक है ना। अब शब्द बचा मार। मार माने क्या होता? मार माने अभिलाषाएं, मार माने इंद्रिय विषय, जिनके गुलाम बन के हम सारी क्रियाएं, अपने मर्यादाएं छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, उनका नाम मार। 5 इंद्रियों के विषयों को मार कहा गया, अन्य मतियों में भी और जैन मत में। क्या ये जो कुंवारा माने शादी संबंध नहीं, ये नहीं है। 5 इंद्रियों के विषय के लिए जिसने कोई तय नहीं किया, ये विषय हम किससे, कौन सा, क्या पसंद, कुछ नहीं पता, उन विषयों की क्षमता के साथ जब जीव किसी देह में उत्पन्न होता है तो वह कुमारा होता है, कुमार होता है। वो सारी अभिलाषाएं हैं, लेकिन कोई उसकी चॉइस नहीं बनी, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या सुनेंगे, क्या सोचेंगे। विजय जी एक चीज बताइए, आपका पोता क्या वही चीज पसंद करता है सुनना जो आप पसंद करते हो? क्यों? पोता तो आपका ही है, उसकी अपनी अभिलाषाएं अलग हैं, उसकी चॉइस अलग है, मेरी अलग है, ठीक है ना। मैंने अपने श्रवणेंद्रिय के विषय के लिए मुझे जितनी तत्व चर्चा पसंद आती है उसे नहीं आती। जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसे वो पसंद है। वो फिल्मी गाने सुनता है, वो रॉक म्यूजिक सुनता है, वो पॉप म्यूजिक सुनता है, हमें बिल्कुल नहीं। लेकिन जो अभिलाषाओं के लिए, 5 इंद्रियों के लिए आपने विषय चुन लिए, समझ गए? ये विषय की अभिलाषा तो आपको थी ना, चॉइस आपने बाद में बनाई कि मैं तो तीखा पसंद करता हूं, मैं तो मीठा पसंद करता हूं, ये आपने बाद में बनाई। रसनेंद्रिय के विषय और रसनेंद्रिय के स्वाद, इनकी पूर्ति मुझे करना है, इसकी अभिलाषा मुझे है, इसका नाम मार है। चक्षु इंद्रिय के विषय और इसकी अभिलाषा की पूर्ति मुझे करना है, इसका नाम मार है। श्रवण इंद्रिय के विषय और इसकी अभिलाषा की पूर्ति हमें करना है, इसका नाम मार है। 5 इंद्रिय और उसके बाद मन जो विकल्प जाल करता है, उसकी भी अभिलाषा की पूर्ति करना, इसका नाम मार है। ये कवि बैठे बैठे क्या क्या कल्पनाएं करते रहते। सीता का मुंह चंद्रमा के समान है। सीता मिल जाए और जो कवि ने लिखा पकड़ पकड़ के इतना पीटेगी, क्योंकि उसका मुंह थाली जैसा गोल नहीं है, चंद्रमा थाली जैसा गोल है। हुआ किसी का मुंह थाली जैसा गोल? नहीं हुआ। लेकिन कवि लिख गए, अरे तेरे लिखने से क्या होता, मुझे मंजूरी नहीं। चंद्रमा हमें चपटा दिखता है, दिखता कि नहीं दिखता? 3D तो दिखता नहीं, 2D दिखता है ना। अब 2 डायमेंशन में दिख रहा है तो मेरा मुंह पापड़ की तरह है क्या? कोई लड़की नहीं मानती। चंद्रमा में जैसे धब्बे हैं वैसे धब्बे आपके हैं, फिर भी लोग कल्पनाएं करते बैठे बैठे। सीता का मुंह चंद्रमा के समान, उसके बाहु, हाथ, बाहें ये कमल नाल के समान, मृणाल के समान है।
अब मृणाल समझते हो, पूरी हड्डी जैसा दिखती, कमल की नाल जो पानी में रहती है, निकाल के दिखाओ तो बिल्कुल हड्डी जैसी दिखती है। तो किसके हाथ हड्डी जैसे होते हैं, अकेली सूखी हड्डी जैसे? कोई मंजूर करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन कभी बैठे बैठे कल्पना करते रहते, समझ में? उसकी चाल हिरनी जैसी है। अरे भले आदमी, हिरनी के 4 पैर होते हैं, इसके 2 पैर है, हिरनी जैसी चाल कैसे हो जाएगी? मेरा पॉइंट समझ में? ये है कल्पना जीवी, जिन्हें कल्पनाओं में बहुत कुछ चाहिए और इसी की तालियां पड़ती हैं, इसी के पुरस्कार मिलते हैं। सच कहने के पुरस्कार नहीं मिलते आज के जमाने में। आज के जमाने में 99% लोगों को जो पुरस्कार मिलते हैं वो चापलूसी करने के, तिकड़मबाजी करने के, मेल मिलाप करने के मिलते हैं, सत्य और साधना के नहीं मिलते। समझ जाए? पर हम मूल्यांकन किससे करते हैं? किसको कितने पुरस्कार मिले। अरे दुनिया क्या कहती है इससे मत जाओ, कभी कल्पना क्या करते हैं वैसे मत जाओ, उनका तो बैठे बैठे कल्पना करना काम है। तुम वास्तविकता में जियो। तुम क्या करते हो ये बताओ, तुम्हें अपना स्वरूप कैसा लगता है ये बताओ। समझ में आए? तो ये मन की जो कल्पनाएं हैं, मन के जो विकल्प जाल हैं, ये भी मार है। ध्यान देना, अमार सौख्यम। तो मन का विकल्प जाल भी तोड़ना पड़ेगा, 5 इंद्रियों की अभिलाषाओं से भी मुख मोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हें सुख का स्वरूप पता चलेगा कि अमार सौख्य किसे कहते। ये मार माने काम वासना नहीं है, ये मार माने 5 इंद्रिय और मन, इनके जितने विकल्प जाल हैं, इनके जो विषयों की अभिलाषाएं हैं, उनसे सुख की कामना है, सुख की भावना है, उनको भोगने की भावना है, उनमें रमने का जो भाव है, वो असल में मार है। बौद्ध दर्शन में मार का बहुत विस्तार से बहुत वर्णन है। वो बुद्ध महात्मा बार बार लिखते हैं, ये मार का प्रकोप है, जो तुम चित्त चंचल होता है, मार का प्रकोप। समझ गए? तो अकेले काम वासना से ही चित्त चंचल होता है। जब पेट में चूहे दौड़ते हैं, भूख से व्याकुल होते हो, तब नहीं होता है? बोलिए। जब कुछ अच्छा, मां को बेटे की आवाज सुनने का मन करता है, तब नहीं होता है? 4 दिन से बेटे का फोन नहीं आए तो रोटी खाते, फोन साइलेंट है, फोन बंद आ रहा है, 3 बार कर चुके, फोन बंद आ रहा है। अब वो ना रोटी अच्छी लग रही, ना घर का काम अच्छा लग रहा, कहीं मन नहीं। देखो, एक शब्द सुनने को, एक आवाज सुनने को, वो कर्णेंद्रिय के मार ने आपको विचलित कर रखा। जब कोई भी इंद्रिय और मन का विकल्प जाल ये आपके उपयोग को विचलित करे, प्रभावित करे, वो मार सौख्य है। चाहे वो अच्छाई में करे, चाहे बुराई में करे, चाहे वो हर्ष में करे, चाहे विषाद में करे, वो मार सौख्य, वो अमार सौख्य। जब इन सब की आकर्षणों से ऊपर उठ जाएं आप, मात्र ज्ञान 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 अपने आनंद को भोग रहा हो, वो अमार सौख्य। हमने ज्ञान को इन इंद्रियों के बिना चलने की कभी छूट दी है? नहीं दी। इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि आचार्य ने क्या लिखा। जो अमार सौख्य लिखा ना, वो आपको समझ में क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि अमार सौख्य का अर्थ आप कर्णेंद्रिय से सुनना चाहते। क्या हुआ? मार सौख्य मिलेगा या अमार सौख्य? नहीं आया समझ में। रूपल बहन का दिमाग जरा घूम के आ गया, समझ में आया? घूम के आ गया जरा ऑफिस तक, इसलिए नहीं पकड़ पाया। मैंने क्या कहा? अमार सौख्य का स्वरूप आप कान से सुन के समझना चाहते हैं, और अमार सौख्य कहता क्या है कि 5 इंद्रिय और मन से जिसका कोई रिश्ता नहीं हो, विकल्प तक नहीं आए, वो अमार सौख्य होगा।
तो बताओ कान से सुन के अमार सौख्य का स्वरूप समझ में आएगा? तो काहे को सुन रही है? कहते आप दोनों तरफ फंसा देते हो। अरे मैं कोई फंसाता नहीं, मैं तो आपसे बता रहा हूं, आपके उपयोग को जागृत कर रहा हूं। हम लोग बहुत सी चीजों में हाँ ठीक है ऐसे ही सिर हिलाते रहते हैं। थोड़े सिर ये सावधानी से हिलाइए, इसका बहुत कुछ मतलब होता है। क्या बहुत कुछ मतलब होता है? कोर्ट में जाके आप ख्याल में कहीं और हो और सामने वाला वकील पूछ ले कि आपने चोरी की थी, आप तो जज लिख देगा बकैद बामशक्कत 6 महीने की, फंस जाओगे। तो सिर हिलाने के पहले सोचो क्या पूछ रहा है, क्या बात चल रही है, किस पे हिलाना और किस पे नहीं हिलाना। क्या कहा? अमार सौख्य की चर्चा सुन के मुझे बहुत आनंद आया। ये वाक्य सच्चा है कि झूठा? अरे चर्चा सुनना कर्णेंद्री का विषय है और कर्णेंद्री के विषय का सेवन भी मार है, चक्षु इंद्री के विषय का सेवन भी। मुझे तो साहब ऐसे जिनालयों के दर्शन करके, भाई ये अमार सौख्य की चर्चा चल रही है, इसमें तुम्हारे जैसे कल दिव्य ध्वनि भी छूटी थी, समोसरण भी छूटा था, तब जाके आपको अपरम समझ में आया था। समझ में आया? ऐसे ही अपार और अमार समझना है तो आपको सारे संयोग, सारे इंद्रिय और मन के विषय जो है उनसे पार हटके ज्ञान को प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा कि अब देख भाई तुझे क्या दिख रहा। क्या कहा विजय जी? अपने ज्ञान को कभी एक प्लेटफॉर्म दो कि जिसमें ना कान के शब्द हो, जिसमें ना आंख का रूप हो, जिसमें ना घ्राण की गंध हो, जिसमें ना रसना का स्वाद हो, और जिसमें ना स्पर्शन का स्पर्श हो, और जिसमें ना मन के विकल्प हो, ऐसा कोई विषय ज्ञान को दो। ज्ञान के उस प्रारूप की कल्पना करो कि जिसमें ये 6 के 6 काम नहीं होते हों और ज्ञान जानता हो। क्या जानता है बताओ? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से बोलूं, पांचों इंद्रिय और मन, इनके जो भी विषय हैं उन विषयों को बिल्कुल माइनस कर दो, हटा दो सामने से, और ज्ञान से कहो अब जानो। ऐसे ज्ञान की पर्याय का क्या आपको पता है एड्रेस कि जीवन में कब हुई, जिसमें पांचों इंद्रिय और मन के विकल्प नहीं थे, उनके विषय नहीं थे? आज सुबह का एक, कल रात का थोड़ा अटपटा प्रसंग था। रात को 2-1 बार उठना पड़ता, वो बात अलग है, छोटे मोटे कारणों से। लेकिन कल एक लंबा स्वप्न चल गया, लगभग रात को 11 बजे से सुबह 4:30-5 बजे तक। मैं कैलाश यात्रा कर रहा था, उठ के बाद लेट गया तो अभी वही जैसे कोई पिक्चर चल रही हो, कंटिन्यू, वो धारा नहीं टूटी और मैं उसमें बोल रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं, कंटिन्यू चला। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने यात्रा की कि नहीं की, और जो कुछ चला वो विकल्प जाल था, वो मार था या अमार था? अभी तो आपको एकदम महिमा आने लगी, अरे साहब गजब है आपका तो साहब, नींद में भी ऐसा चल। अरे मुद्दा सोचो, मैं इस विषय पे बोल रहा हूं, मैं अपने किस्से नहीं सुना रहा, समझा? मुद्दा सोचो आप, मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा सौख्य है। स्वप्न में जो देख रहे हैं वो आंखों ही से तो दिख रहा था, चक्षु इंद्री का विषय था कि नहीं था? अब वो चाहे आदिनाथ की निर्वाण स्थली हो, चाहे 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली हो, चाहे चंपापुर वासुपूज्यनाथ की हो, और चाहे पावापुर महावीर स्वामी की हो, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि उनमें आंख के विषय के अलावा आपने क्या जाना, ये बताओ।
मन के विकल्प के अलावा आपने क्या जाना, ये बताओ। ऐसा ज्ञान आपको आज तक मिल पाया क्या कि जिसमें पांचों इंद्रिय और मन, इनका कोई विषय नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, एक भी विषय को जानने की इच्छा नहीं थी, एक भी विषय की घुसपैठ नहीं थी। ऐसा ज्ञान आपको आज तक मिला क्या? उस ज्ञान का कुछ आइडिया भी है आपको? होगा तो कैसा होगा? भाई साहब, बातें कहना, जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के ऊंचे ऊंचे शब्द बोलना बहुत आसान है, और एक बराबर के प्लेटफॉर्म पे आके आमने सामने बात करना, तब हम जिम्मेवार बनते हैं कि जिस चर्चा पे हमने हाथ जोड़े और ढोक दी है, क्या उस चर्चा के लिए हम तैयार भी हैं? क्या उस विषय को समझने के लिए हम तैयार भी हैं? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है मैंने आपको। मैंने क्या आचार्य क्या दिया? पांचों इंद्रियों और मन के जितने विकल्प जाल हैं, जितने विषय हैं, उनसे अतीत, उनसे माइनस कर दो पूरी तरह, फिर ज्ञान का रूप क्या होगा, ज्ञान क्या होगा, उसका क्या स्वरूप होगा, क्या जानेगा वो? जो ऐसा ज्ञान होगा उसका नाम अमार सौख्य। अब बताइए इसका अर्थ क्या समझाऊं आपको? जिस ज्ञान की आपने आज तक कल्पना नहीं की, और कल्पना कर भी लोगे तो भी कोई फायदा नहीं विजय जी। क्यों? कल्पना करना तो मन का विकल्प है ना, वो भी मार होगा, वो भी अमार नहीं होगा। जाना जाए लेकिन उसमें कल्पना की गुंजाइश नहीं हो, विकल्प की गुंजाइश नहीं हो, कोई लहर नहीं उठती हो। तीर्थंकर की माता के 16 स्वप्नों में लहरों वाला समुद्र, समझ गए? लेकिन तीर्थंकर के जीवन में, उनके अपने तीर्थंकर प्रकृति की जो भाव, उसमें प्रशांत समुद्र है, प्रशांत महासागर नहीं, जिसमें कोई लहर नहीं, कोई विकल्प जाल नहीं। बस ऐसा ज्ञान का रूप, जैसे बिना लहर का समुद्र आपने देखा हो, ऐसे बिना विकल्प का ज्ञान क्या आपने देखा जाना है आज तक? आपके पास है, लेकिन हमने आज तक उसको कभी सोचा भी नहीं है कैसा होता हो, कैसा होता होगा और कैसे होता होगा। दो चीजें, कैसा माने उसका स्वरूप, और कैसे माने उसे पाने की प्रक्रिया, प्रोसेस। इन दोनों के उत्तर हमारे पास नहीं, और हम अमार सौख्य अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा करने चले। कितने सक्षम हैं हम, कितने अधिकृत हैं हम, जरा थोड़ा बताएंगे आप? ये जो चर्चा चल रही है इस छंद में, एक एक शब्द पे ये अनुभव के कुछ ऐसे अविचारित पहलू उभर के आ रहे हैं सामने कि हम लोग एक बार स्वयं खुद जाने, हमें पंडितों से नहीं सुनना। आप खुद सोचिए कि ऐसा क्या आपके जीवन में कभी हुआ? क्या आपके चिंतन में ऐसा कोई प्रारूप समझ में आया आज तक? अपने जीवन में ज्ञान की कोई ऐसी परिणति जिसमें मात्र ज्ञान हो, मन का विकल्प भी नहीं हो, पांचों इंद्रियों के विषय भी नहीं हो, जिसमें कोई कलर भी नहीं हो, जिसमें कोई गंध भी नहीं हो, जिसमें कोई रस भी नहीं हो, जिसमें कोई स्पर्श भी नहीं हो, जिसमें कोई शब्द भी नहीं हो, और जिसमें कोई विकल्प भी नहीं हो, ऐसे ज्ञान का स्वरूप मुझे बताओ। कब ख्याल में आया था आपको पहली और आखिरी बार? यदि हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, इसका मतलब हमने निर्विकल्प ज्ञान की महिमा गाई है। जैसे हम भगवान की वीतरागता के गुण गाते हैं, लेकिन एक भी वीतरागी बनने को तैयार नहीं। क्यों? इसका प्रमाण तोलो सेऊ चरण जिनके, भगवान के चरणों की सेवा करता हूं, हमारा तो जीवन धन्य हो जाए। तुम
कब बनोगे भगवान? तुमने वीतराग की पूजा की कब? असल में तो तुमने अपने राग की पूजा की। वीतराग के प्रति जो राग है उसको तुमने उत्कृष्ट माना है। तुमने वीतरागता को जिस दिन उत्कृष्ट मान लोगे उस दिन ये राग भी तुम्हें तुच्छ दिखाई देगा। इसमें रहोगे लेकिन प्रति क्षण इसको छोड़ने का भाव रहेगा, इस अवस्था में जाने का भाव रहेगा कि जब हम स्वयं वीतराग बने, ना कि वीतराग के पुजारी। कब तक दीन बने रहो? लीन भयो संसार में ओ कति न सूझे कोई, मूड भयो प्रभुपद जपे मुकति कहां थे। लीन है संसार में। मानने भाई साहब क्या चल रहा? बहुत बढ़िया, एकदम चकाचक। लीन भयो संसार उकति न सूझे कोई। अरे जब तू इसमें लीन है तो इससे छूटने की युक्ति क्यों लगाएगा? क्यों कोशिश करेगा? क्यों पूछेगा किसी से तरीका कि मैं संसार से कैसे छूटूं? बिल्कुल नहीं पूछेगा। क्यों? इसी में मजा आ रहा। लीन भयो। सूझेगी कब उक्ति? जब इससे विरक्ति होगी तब तो उक्ति सूझेगी कि संसार से कैसे छूटा जा। लीन भयो संसार में उकति न सूझे। मूढ़ भयो, ये देखो क्या शब्द बोल रहे हैं। मूढ़ भयो, मूढ़ होकर के, मूर्ख होकर के प्रभु पद जपे। बस भगवान तुम ही हो, मैंने तेरे ही स्वरूप भरोसे दीना नाथ भंवर में नैया छोड़ दे। अरे वो वीतरागी हैं भले आदमी, वो तेरी नैया पे ध्यान नहीं देने वाले। तू बावड़ा है जो उनके भरोसे छोड़ी है। आजकल हमारे अमित जी भाई साहब ने हमें अकेला छोड़ रखा है, नहीं तो पहले तो शाम को तो बैठते थे वो। अब उनका भी कुछ है, मुझे पता है कारण, उनको हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन कभी कभी सैटरडे संडे में अपेक्षा करते हैं कि वो कम से कम सैटरडे संडे तो बैठा करें। सामने रहते थे तो अच्छा लगता था। कुछ हमारे नियमित पुराने श्रोता भी रहे तो थोड़ा सा एक बोलने में उत्साह रहता है क्योंकि कई सूक्ष्म विषय बताए जाते हैं। अभी क्या कहा? लीन भयो संसार में उकति। जब तक संसार में पंचेंद्रिय के विषयों में तुम लीन हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, सही निर्णय लेने की हिम्मत नहीं होगी। वो तो जय जयनाथ परम गुरु हुए, जय जयनाथ परम गुरु हुए होता है। और मूढ़ भयो, तुम जो प्रभुपद जप रहे हो ना, ये प्रभुपद क्यों जपना? कि भूत आपका जो है, ये मैं तो खाली अपने आदर्श माने रोल मॉडल नहीं होता है। आदर्श माने होता है जो आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह दर्शाए, उसका नाम आदर्श, मिरर को कहते हैं आदर्श। तो जैसे हम मिरर देखते हैं तो उसमें दोष अपने सुधारते हैं कि दर्पण के सुधारते हैं? मिरर को नहीं सुधारते, उसमें असल में मिरर को देखते ही नहीं, उसकी निर्मलता में अपने को देखते हैं। वीतराग भगवान आपके लिए मिरर हैं, आदर्श। उनमें देखो अपने व्यक्तित्व को कि तुम्हारी कितनी कमियां हैं और इसे सुधारो। लेकिन तुम भगवान, जय हो दर्पण महाराज, तुमने मेरा स्वरूप दिखाया, धन्य हो। मूढ़ भयो प्रभुपद जपे मुकति कहां थे। इसे मुक्ति होने वाली नहीं, समझे? अमार सौख्य आपको समझना पड़ेगा जिसमें पांचों इंद्रियों के विषय और मन का विकल्प जाल, इसके नो एंट्री हो और उसके बाद सोचो कि उसका स्वरूप क्या होगा, क्या कलर होगा, उसका कैसा होगा। वो आप सोच ही नहीं सकते। क्या निकल गया? क्या कलर होगा? अरे कलर कैसे होगा? कलर तो चक्षुंद्री का विषय है, वो तो मार हो गया। आपको तो अमार चाहिए। इसका निर्णय करना सीखो। यही प्रेरणा इस शब्द की है। अभी इसमें चर्चा बाकी है, आगे चलेगी। कल भक्तामर जी पे चलेगा और परसों से फिर सोमवार से यही ग्रंथ चलेगा। आज से